बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइमरी स्कूल की बेहतरी के लिए हमने इससे पहले 2 छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड किए। आज हम वो जो उस्ताद फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, बेसिकली हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निसाब के बोझ की वजह से स्किप कर दी हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर में ये किया था कि 1 घंटा कम से कम हमने हर सूरत पढ़ाई और लिखाई के लिए निकालना है। उसके अलावा बाकी टाइम 4 घंटे 20 मिनट, बाकी जो 3 घंटे 20 मिनट है वो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए हम रखते हैं। तो फिर इस मसले का हल निकलेगा, वरना बच्चा पढ़ना लिखना नहीं जानता, ये मसला ही रहेगा और फिर सेकेंडरी तक जाके फिर यही मसला रहता है। पढ़ाई के लिए पुराने ज़माने में एक ही मेथड था, अलफ बाई तरीका, और अलफ बाई अलिफ बे से है कि नाम बता के बच्चे को अलिफ बे ते ते टे से नाम बताते थे ये तक, और फिर उनको जोड़ के उनसे आवाज़ें ही अखज़ करते थे, लेकिन वो एक गैर फितरी तरीके से उनको पढ़ाया जाता था। जैसे मैं लफ्ज़ आसमान लेता हूँ तो इसका जोड़ है अलिफ मद आ सीन साकिन मीम अलिफ मा नून मौकूफ। अब इसमें हमने साकिन और मौकूफ और ये सारी चीज़ें अदा की और ये सारे कवानीन बच्चे को पढ़ाए, लेकिन उसको आवाज़ें नहीं सिखाई और उसको कहा कि कहो ये आसमान है, तो बच्चा कहता था कि ये आसमान है, और वो उन चीज़ों को फ़ोटो मेमोरी में ले जाता था और फिर उनको रिप्रोड्यूस करता था। बाद में थोड़ा सा मुहक्किकीन ने इस पर रिसर्च की कि इसी की जो आवाज़ें हैं उनको जोड़े, और उलमा ने इसको बड़ा आसान नाम दिया था, जो हमने बचपन में भी सीखा था, रवान से पढ़ना, कि आवाज़ों को जोड़ के रवानी से पढ़ें। तो इसको सौती तरीक़ा तदरीस, सौत से सौती तरीक़ा तदरीस कहा जाता है। तो अगर इस पे पढ़ाया जाए तो बच्चा आसानी से सीख सकता है। जैसे आसमान की मैंने मिसाल दी, अलिफ मद आ की आवाज़ है आ और सीन की आवाज़ है से, दोनों को मिलाएं आस, और मीम नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मीम की आवाज़ है म, और इसके साथ आ ने इसको इल्लत के तौर पे ऊपर खींचा तो ये बना मा। दोनों को मिलाएं आस मा न साकन है, लेकिन बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है ये साकन है, ये मौकूफ़ है, ये वक़फ़ है, ये सारी ग्रामर है। हमने बच्चे को ग्रामर से निकालना है, क्योंकि वो आपके पास पहली दफ़ा आया है, कच्ची अदना नर्सरी प्रेप का बच्चा है, तो उसके लिए हमने उसको ग्रामर में बिल्कुल नहीं फंसाना, सीधी सीधी उसको जोड़ सिखाने हैं। चलें, इस पे कोई मसला नहीं है कि कोई अलफ बाई से पढ़ाता है या कोई सौती तरीक़ा से पढ़ाता है। बेसिक बात है कि बच्चे को जोड़ तोड़ सिखाएँ। जोड़ तोड़ बनते हैं, आप एक आवाज़ इल्लत है, एक आवाज़ साकिन है, एक आवाज़ सही है। अब देखें, इन 3 टर्म्स में भी हम फंस गए। बड़ी सीधी सीधी बात है, एक उसकी अपनी आवाज़ है, एक उसकी इल्लत आवाज़ खींच के लंबी हो जाती है। सादी सादी बातें बच्चे को बताएं। मसलन बच्चे को हमने बे की आवाज़ सिखाई ब, और उसके साथ हमने अलफ मिलाया तो वो आवाज़ ऊपर चली गई बा। अब ते की आवाज़ त है, उसके साथ अलफ मिलाया तो बच्चे से आपस करें आप। अब वो बताएगा ता, जीम के साथ मिलाएं, बच्चा खुद बताएगा जा, ऊपर जा रहा है। अब इसके साथ आप अगर दूसरा वावल, दूसरी इल्लत जोड़ें वाव, तो फिर वो बे के साथ जोड़ेगा तो वो बनेगा को, और जीम के साथ जोड़ेगा तो जो। एक बार बच्चे को बता दें, बाकी उससे आपस करें, तो बच्चे इस तरह आप बड़ी ये मिला लें, इसके साथ बे जीम के साथ मिला लें, जे काफ के साथ मिला लें, के, और इसी तरह आप बाकी जोड़ते जाएं आगे। इल्लत आवाज़ को खींचने वाले सादे सादे अल्फाज, वो अलिफ वाव या और छोटी ये मिला लें तो बे के साथ मिलाया तो बी,
जीम के साथ में लाया तो जी, बाकी बचा खुद बताता जाएगा। ये तो हो गए वो शुरू के छोटी लेवल के बच्चों की बात। अब ज़रा क्लास बढ़ गई, पहली क्लास हो गई, दूसरी क्लास हो गई, तो वहाँ नए नए अल्फाज, नए नए लफ्ज़ आएंगे। वहाँ पे इन अरकान से ज़रा थोड़ा सा आप आगे निकलेंगे। फिर जब आप आगे निकलते हो तो इसकी मैं एक मिसाल दूंगा, इंग्लिश में आसानी से समझ आती है। सिलेबल, ये वही सिलेबल हैं जो हम उर्दू में बना रहे थे, हम इंग्लिश में बनाते हैं। ब्यूटीफुल, कितने सिलेबल हैं, कितनी बार अदा होते हैं? ब्यूटीफुल। अब इसी को उर्दू में ले आते हैं। मुस्तकिल एक लफ्ज़ मैंने लिया, अब इसके सिलेबल बनाएं। उर्दू में हम इनको अरकान कहते हैं। मुस्तकिल। अब इधर ज़ेर ज़बर का भी थोड़ा सा मामला बच्चा चूँकि ज़रा थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो हमने मुस्तकिल सिखाना है उसको। तो पूरा लफ्ज़ मुस्तकिल बोर्ड पे लिखें, बच्चा नहीं पढ़ सकता। आप तोड़ें उसको, तोड़ के मीम, सीन, फिर काफ, ते, फिर काफ, फिर लाम। अब इसको जोड़ना शुरू करें। ये जोड़ेगा 3 अरकान में, 3 सिलेबल में। मुस, मीम और सीन को इकट्ठा जोड़ लें। ता पे ज़बर है, मुस्ताकिल। काफ और लाम इकट्ठा जोड़ लेंगे। फिर इन सब को जोड़ के बच्चे को आप सिखाएंगे, कभी भी बच्चे के जहन से नहीं निकलेगा। और फिर इसी से फिर आगे एक नया लेसन आएगा जिसमें हमें मिला पे बात करेंगे, ये पूरा तफसील से आएगा। अच्छा, तो ये बात हो रही थी कि आपने सिलेबल में, अरकान में बच्चे को जोड़ तोड़ सिखाना है और वो खुद से फिर ये चीज़ें करने लग पड़ता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं कि आप अलग-बाई तरीक़ा से पढ़ाते हो या सोते तरीक़ा से पढ़ाते हो, लेकिन तहकीक ये बताती है और ये इसमें आसानी है कि बच्चा आसानी से सीखता है सोते तरीक़े तदरीस से। जो सोच क्या है, हरूफ की आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें बंदा सिखा ले तो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं और वो समझ भी जाते हैं। तो इसी तरह आपने हर लेसन में जो कीवर्ड्स होते हैं, कलीदी अल्फाज, वो हर सबक में 1, 2, 3 होते हैं, तो वो आप पहले सिखा लें बच्चे को। बाकी ये है कि मैंने वगैरह उसने पहले से सीखे होते हैं, उसने पिछली क्लास से उसी ने सीख के आगे आया होता है, पिछले लेसन में सीख के अगले लेसन पे गया होता है। 2 या 3 नए वर्ड होते हैं, उन अल्फाज को आप जोड़ तोड़ से पहले सिखा दें, उसके बाद आप लेसन पढ़ाएँ तो बड़ी दिलचस्पी से बच्चे सीखते हैं और वो सीखेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम।